स्वागत है आपका विविध विचार में। जनपद मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किस लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या मुख्य उद्देश्य है, किन संस्थाओं के द्वारा किया गया है, किन किन लोगों का सम्मान किया गया है, सभी जानकारी लेने के लिए जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है उनसे जुड़े लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सीधी जानकारी ले लेते हैं। सर, आपका परिपूर्ण परिचय। मैं डॉक्टर मुर्तज़ा सलमानी, भारतीय पंचायत सदस्य समूह का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अवाम हिंद एक संगठन है, हम दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम किया था। गरीब, वांछित और दलित और अल्पसंख्यकों के लिए इनकी आवाज़ उठाई गई है। और दूसरे यहाँ पर आज जिले से सैकड़ों सभासद, नगर पंचायत और नगर पालिका के लोग उपस्थित रहे। गणमान्य लोगों को उन्हें पुरस्कार दिया गया और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। दरअसल में एक सभासद जब चुना जाता है तो जनता की उनसे आकांक्षाएं होती हैं कि वो हमारे वार्ड में विकास करें। तो हो ये रहा है कि जो सरकार को इनकी निधि बनानी चाहिए, जैसे विधायक MP MLA की विधायक निधि होती है, इसी तरह से सभासद को भी विधायक निधि की तरह ही निधि मिलनी चाहिए। क्योंकि जब वो वोट मांगता है और उसको जनता उसे काम बताती है, जब तक बोर्ड की बैठक नहीं होती तब तक वो कुछ नहीं कर पाता, चाहे एक ही बल्ब लगना हो। इसलिए उन्हें कम से कम 50 लाख रुपए की निधि मिलनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है, हमारे माननीय सांसद और विधायक, उन्हें पेंशन और तनख्वाह दी जाती है। तो बहरहाल ये भी एक प्रतिनिधि है, उसी तरह वोट मांगता है। उनके आधार पर इन्हें भी हमने 5,000 रुपये की प्रति माह, जितने भी उत्तर प्रदेश जो भी सभासद हैं उनकी 5,000 रुपये की मानदेय भत्ता दिया जाए। दूसरे नंबर पर यह है कि जो आपका विधायक और सांसद विधायक निधि मिलनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो मैं बता रहा था तो वो ये है कि 2 वर्ष का कार्यकाल रखा था चेयरमैन साहब का, सरकार ने उसे ख़त्म करके परमानेंट 5 साल कर दिया है। हमारी मांग है उसे 2 साल का ही किया जाए, क्योंकि अंकुश लगता है, डरता है और सभासदों के काम भी करता है। बल्कि 1 वर्ष ही उसका कार्यकाल हो, इसके बाद चुनाव हो और जो गलत काम करे उसको हटाया जाए। और इसमें दूसरी बात यह है, जो हमारे समिति के जो अध्यक्ष बनते हैं वो बिल्कुल अध्यक्ष तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें अधिकार कुछ नहीं दिया जाता। और अधिकार ये मिलना चाहिए, जो अधिकारी बाबू भ्रष्टाचार में लिप्त हो उन्हें जो समिति अध्यक्ष हैं उन्हें उनकी सर्विस बुक में लिखने का अधिकार दिया जाए। क्या इन मांगों को लेकर किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी नेतागण से आप मिलेंगे और आगे का स्टेप क्या है? हाँ, मैं 1996 से इसमें लगातार प्रयासरत रहा हूँ। तो आजम खान साहब थे जब यहाँ नगर विकास मंत्री, तब उन्होंने मानदेय भत्ता इन्होंने 200 रुपये एक मीटिंग का किया था। और ये कोई नाकाफ़ी है, इससे तो ना करें, सभासदों की बेइज्जती है। और ये सरकार जब आपका MP MLA की तनख्वाह बढ़ा सकती है तो सभासदों के बारे में भी ज़रूर सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बताया, सभासदों के लिए भत्ते की मांग कर रहे हैं काफ़ी सालों से और अभी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं एडवोकेट ममनून अंसारी जी, जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लगातार समाज सेवा के कार्यों में आगे रहते हैं। इस तरह के सामाजिक कार्य रहते हैं, मेन उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, राजनेता को सामाजिक होना ज़रूरी होता है, सामाजिक आदमी को राजनीतिक होना ज़रूरी नहीं होता है। डॉक्टर मुर्तज़ा सलमानी साहब ने जो कदम उठाया है, जो पहल की है, बहुत अच्छी पहल है। समाज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उन लोगों को जब अच्छा मानदेय मिलेगा तो समाज के लिए अच्छा कार्य कर पाएंगे, अच्छी सुविधा वो उपलब्ध करा पाएंगे जनता के लिए। ये बहुत अच्छी डिमांड है इनकी, बहुत अच्छा इनका प्रस्ताव है। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने सब समाज के लोग बुला के, पूरे ज़िले के लोगों को बुलाकर, पूरे ज़िले के प्रतिनिधियों को बुलाकर सम्मानित किया, आपस में एक भाईचारा कायम किया, आपस में एक प्यार मोहब्बत, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कराया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद। लगातार समाज के कार्यों में आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस तरह के कौन से मुद्दे हैं जिनमें केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं, जनता को भी आगे आकर कार्य करना चाहिए? जैसे विकास के मुद्दे हैं, जितने भी विकास के मुद्दे हैं, अक्सर ये होता है कि जितना पैसा हमारे साथ सैंक्शन होता वो पूरा तरीके से जनता तक नहीं पहुंचता। अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने ये बात कही है कि अगर इनको भी मानदेय भत्ता दिया जाए तो ये भी और उत्साह के साथ काम करेंगे। जो पैसा मतलब आएगा वो पूरी तरीके से हम तक पहुँचाए। तो उसकी बात जहाँ जो लिप्त आएगा, जो भी क्लर्क हो या इंजीनियर हो, जो उसमें लिप्त हो, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा मुद्दा ये है, मैं माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन हूँ, हमारा मुद्दा ये है कि जो नफ़रत फैली समाज में, भाईचारे को जो ख़त्म किया जा रहा,
उसे दूर करके मोहब्बत फैलानी चाहिए, हर आपस में भाईचारा कायम होना चाहिए। जहाँ तक हमारा पैगाम मोहब्बत का दूर दूर तक जाना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा, और देश के निर्माण में मोहब्बत का पैगाम बहुत दूर तक कामयाब होगा। ऐसी कौन सी पार्टी को देखते हैं जो मोहब्बत का पैगाम देती है? कांग्रेस, राहुल गांधी, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो क्या है? कांग्रेस से जुड़े हुए हैं आप? हाँ, कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी बताया कि मेन उद्देश्य जो है, एक तो सामाजिक कार्य जो कि समाज में होने वाले कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को सम्मानित इसलिए किया जाता है जिससे उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो और अनेकों कार्य इस तरह के वो करें, और साथ ही मेंबरों के लिए भत्ते की भी आवाज़ यहाँ से उठाई गई है। और आगे भी लगातार हम आपको ऐसी ही कवरेज दिखाते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।